गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 12 मैथ्स क्वेश्चन का स्वागत है। हम प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं और प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 13.2 की क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्या है डियर स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 11 में आपके पास दिया हुआ है ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं जहां पी ए इज इक्वल टू 0.3, पी बी इज इक्वल टू 0.6। तो पी ए और बी, A and B are two independent events, and it is given that the probability of A is 0.3 and probability of B is 0.6. Then you have to find the probability of A and B. A and, when we use and, we have to find the probability of A intersection B. जब आप और यूज करेंगे A और B, तो A intersection B की probability चाहिए। ठीक है। फिर दूसरा आपके पास क्या है? A और B नहीं, ए एंड बी नॉट। ए और बी नहीं, और शब्द रहेगा, एंड रहेगा तो इंटरसेक्शन होगा। ए और बी नहीं, बी नॉट, ये बी नॉट है, इसके निकालनी है। फिर है बी, पी ए या बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। जब और रहेगा, या हिंदी में या इंग्लिश में और रहेगा तो यूनियन निकालना है। ठीक है, ठीक है। और अगला है आपका ए और बी में कोई नहीं, नीदर ए नॉर बी, न तो ए न बी। तो ए भी नहीं और बी भी नहीं। ठीक है, तो ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, इनकी वैल्यूज आपको चाहिए। ये आपको दिया हुआ है ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। ए व बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। अतः पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर, ए और बी स्वतंत्र घटनाएं, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? ए और बी की प्रायिकता क्या हो जाएगी? पी ए इंटू पी बी, ये आप जानते हैं स्टूडेंट। और पी आपका है 0.3 इंटू 0.6, दैट इज इक्वल टू 0.18। ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी पी ए इंटरसेक्शन बी की। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में सॉल्व कर रहा हूं। सेकेंड वाला आप देखिए, पी ए एंड बी नॉट, इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए ए इंटरसेक्शन बी नॉट की, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की। अब थोड़ा सा इसको वेन डायग्राम से समझिए डियर स्टूडेंट। आप जानते हैं उधर हमने आपको क्लास 11 में भी ये पढ़ाया था, क्लास 11 में भी ये पढ़ाया जाता है। आप देखिए मेरे पास दो सेट हैं, एक आपने ए से दिखाया, दूसरा कौन सा दिखाया? बी से दिखाया। ये पूरा ए इंटरसेक्शन बी है, ये आप जानते हैं। यदि मैं ये निकालना चाहूं कि ए इंटरसेक्शन बी नॉट, तो ए तो ये है, ये तो ये है, बी नॉट क्या है? बी नॉट मतलब यू में से बी को हटाइए, यू में से बी को हटाइए। बी नॉट मीन्स यू डिफरेंस बी, यूनिवर्सल सेट से बी हटाइए तो वो बी नॉट निकलेगा, बी नहीं। ठीक है, या बी कॉम्प्लीमेंट आप कहेंगे। तो इस इतना मैंने हटा दिया, तो आपके पास बचा क्या? देखिए ये बचा, ये बचा। ठीक है, ठीक है दोस्तों। ये जो है इसको आप कहेंगे बी नॉट या बी कॉम्प्लीमेंट, ये बाहर का इसका। अब इसके साथ, किसके साथ? ए के साथ, ए के साथ उसका इंटरसेक्शन आप लेंगे तो क्या आएगा? अब ये पूरा, ठीक है, ये पूरा मतलब जहां जहां ये सेटेड है ये रीजन, और ये पूरा ए, इसका मैं इंटरसेक्शन लूंगा तो क्या होगा स्टूडेंट? आप देखिए, मतलब बी नॉट में आपका ये नहीं है, कौन? ये वाला पोर्शन नहीं है, ये वाला पोर्शन बी नॉट में नहीं है। ठीक है, ये वाला तो है,
ये वाला रीजन है। ए में क्या है, ए में पूरा ये है, ये सब देखो, ये पूरा ए में है। तो जब इंटरसेक्शन बनेगा तो ए और बी नॉट में कॉमन क्या है, ये रीजन कॉमन हो गया, ये दोनों में कॉमन है, ये वाला, ठीक है। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि जो ये अंदर का है ये है ए इंटरसेक्शन बी, ये इंटरसेक्शन बी, ये कॉमन है दोनों में। तो ए में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दूंगा तो मेरे पास ये बच जाएगा ये, और ये क्या है, ये तो है ये इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये तो पूरा है, और बी कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये और ये वाला, यहां से लेकर के ये और ये पूरा। तो इसका ए का किसके साथ इंटरसेक्शन, इसका और इस बाहर वाले के साथ, तो ये पोर्शन तो बच रहा है, ये वाला, यही दोनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा ये। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको ए में से मैं ये इतना हटा दूं, ठीक है, तो ए डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी, ए में से ए इंटरसेक्शन बी मैंने हटा दिया, तो मेरे पास क्या बचेगा, ये केवल ये वाला जो साइडेड पोर्शन है, अब ये हो गया। तो इसकी प्रॉपर्टी आपके पास क्या हो जाएगी, जो मैं प्रॉपर्टी के रूप में लिखूंगा, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी नॉट इज इक्वल टू ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये हमने इससे देख लिया, किससे, वेन डायग्राम से देख लिया, ठीक है। तो प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो यहां प्रॉपर्टी लगा लीजिए आप, ये हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट पी ए इंटरसेक्शन बी नॉट इज इक्वल टू पी ए माइनस, अब पी ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, इसलिए पी ए यूनियन बी को क्या लिख देंगे, पी ए इंटू पी बी। आई निकाले रखा पॉइंट, ये निकाले रखा आपने, इसकी वैल्यू तो 0.18 है ही है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी नॉट इज इक्वल टू पी ए की प्रॉपर्टी दे रखी है 0.3 माइनस 0.18। अब डेसिमल का डिवीजन, डेसिमल का सब्ट्रैक्शन आप जानते हैं, 0.18 सब्ट्रैक्शन कर लीजिए, 2 1 1 2 आ जाएगा 0.12, ठीक है दोस्तों, ये आ गया। इसका थर्ड पार्ट देखिए, दो पार्ट मेरे पास हो गए, इसका थर्ड पार्ट देखिए आप, पी ए यूनियन बी। अब कुछ चीजें जो है मैं यहां लिख देता हूं, आपके पास एक नई चीज आई है कि पी ए इंटरसेक्शन बी आपका आ रखा है 0.18, इसके हमें आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। चलिए तो दो पार्ट कर दिए, अब तीसरा वाला पार्ट देखते हैं। देखिए आपको थर्ड पार्ट कैसे करना है, थर्ड पार्ट देखिए इसका, क्या है आपके पास, पी ए यूनियन बी, ये चाहिए। आइए आप जानते हैं इसे कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये आप जानते हैं। तो वैल्यूज रख लीजिए स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 0.6 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है 0.18, इनको ऐड कर लीजिए 0.9 माइनस 0.18, सब्ट्रैक्शन कर लीजिए 0.990 कर लीजिए 0.18, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 0.7, ठीक हो गया। अब इसका फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट भी कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ में क्या है, आपको चाहिए पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, और इसके लिए हमने प्रीवियस डे में, प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था, ये होता है 1 माइनस पी ए यूनियन बी, ठीक है। ये क्लास 11 पे भी पढ़ा आपने, आप जहां क्लास 11 की बुक निकाल करके वहां प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर खोलना, वहां भी ये दिया हुआ है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1 माइनस पी ए यूनियन बी आपका 0.7 है,
0.72, तो कर लीजिए -0.728, ये हो जाएगा दोस्तों कितना 0.28 है। ठीक हो गया, ऐसे आप करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। तो इस टाइप से आपने क्वेश्चन करने, बड़े आसान भी हैं और एग्जाम में भी आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आसान भी है, कठिन नहीं है। आप देखिए नेक्स्ट, क्वेश्चन देखते हैं स्टैंडर्ड। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 12 में, एक पासे को 3 बार उछाला जाता है। पासा है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 फेसेस है, ये आप जानते हैं। तो कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, ए डाइस टॉस्ड थ्राइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस। ठीक है, अब आप डाइस फेंक रहे हैं और वो भी 3 बार फेंक रहे हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट तो 6 × 6 × 6 हो जाएंगे। ठीक है, अब कितना बड़ा सैंपल स्पेस बनेगा वो लिखना यहाँ पर मुमकिन नहीं है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, एक डाइस आपने फेंका, एक डाइस जो है उसमें 1 2 3 4 5 और 6, एक डाइस के लिए 3 हो जाएंगे तो बहुत लंबा सैंपल स्पेस बनेगा, उधर नहीं चलते हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है, क्या कह रहे हैं, ए डाइस टॉस थ्राइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट। अब आप ये देखिए कि कम से कम एक विषम संख्या प्राप्त होना तीनों पे। ठीक है, एक पासे को 3 बार उछाला गया है तो कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होगा। अब जो वो डाइस है, जैसे किसी टाइम पर 1 3 5 ऐसा होना चाहिए, या 1 on 1 भी हो सकता है। ठीक है, या आप कर सकते हैं 5 3 1 हो सकता है। ठीक है, तीनों पे ऑड नंबर आना चाहिए, और कम से कम कितनी बार, एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार। अब जब कम से कम एटलीस्ट शब्द आता है तो एटलीस्ट में एटलीस्ट कम से कम एक बार विषम संख्या, कम एटलीस्ट वंस ऑड नंबर, तो एक भी ऑड हो सकता है, 2 भी ऑड हो सकता है, और तीनों नंबर भी ऑड हो सकते हैं। जो इवेंट आएगी, जो एलिमेंट आएंगे भाई, एटलीस्ट वंस का मतलब क्या हुआ, एटलीस्ट 1 ऑड नंबर, कम से कम एक विषम संख्या, उसका मतलब हुआ एक विषम संख्या भी आ सकती है, 2 भी आ सकते हैं और 3 भी आ सकते हैं, क्योंकि 3 बार फेंका गया है ना, डाइस आपने 3 बार थ्रो किया है, तो एलिमेंट कैसे होंगे उसके, इस रूप में होंगे। ठीक है, या 1 1 2 4 के रूप में होंगे, डिफरेंट टाइप के, इवन वाले भी आएंगे, ऑड वाले भी आएंगे, पर आपको वो पेयर चाहिए। ठीक है, वो एलिमेंट चाहिए जिनमें कम से कम एक बार ऑड नंबर है, तो 2 बार ऑड नंबर या 3 बार ऑड, कम से कम एक बार ऑड नंबर का मतलब क्या हुआ, 1 एक ऑड, जैसे ये हो सकता है, ये 1 ऑड का है, या 1 3 4 ये 2 ऑड का है, या 1 3 5 तीनों और हैं। ये तो मैं एक एक एलिमेंट दे रहा हूं ना आपको समझाने के लिए। तो कम से कम एक और 2 और 3 और, ऐसे पता नहीं कितने एलिमेंट होंगे। ठीक है, अब छूट क्या रहा है, छूट केवल क्या रहा है, तीनों सम संख्याएं मिलना, वो केवल छूट रहा है। एटलीस्ट 1 ऑड में सैंपल स्पेस के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, केवल क्या छूटेंगे, तीनों सम संख्याएं। डाइस पे तीनों सम संख्याएं आए, उसकी प्रायिकता कितनी होगी, अब वो छूट गया। तो मैं इसका उल्टा निकालता हूं, मैं क्या करता हूं, डाइस पे तीनों डाइसों पे सम संख्या आना, ठीक है, तीनों डाइसों पे सम संख्या आने की प्रायिकता निकाल दूंगा,
और 1 में से वो माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएंगे, कम से कम एक और नंबर आने की प्रॉपर्टी आ जाएगी। ठीक है, तो अब आप देखिए स्टूडेंट, डाइस पे और नंबर आने की प्रॉपर्टी कितनी हुई। ठीक है, और नंबर आने की और इवन नंबर आने की। ठीक है, लेट E be the event to get one even number on a die। एक डाई पे एक इवन नंबर निकलने की प्रॉपर्टी ये है। ठीक है दोस्तों, आप लिख सकते हैं माना E एक पासे पर सम संख्या आने को दर्शाता है। ठीक है, एक पासे पर सम संख्या आने को दर्शाता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो जाएगा, सम संख्या आना। इसमें देखिए सम संख्या कौन है, 2 4 6, तो सम 3 है, टोटल 6 है, तो कितना हो गया 1/2। ठीक, तीनों पासों पर सम संख्या आने की प्रायिकता, probability of getting even number on all the 3 dice। ठीक है, कितना होगा डियर स्टूडेंट। अब ये क्या है, यहां पर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी यूज होगा। साइमल्टेनियस इवेंट है, एक साथ घटनाएं घट रही हैं, तो एक पासे पर इवन नंबर प्राप्त होने की प्रायिकता, दूसरे पासे पर भी इवन नंबर प्राप्त होने की प्रायिकता, तीसरे पासे पर भी इवन नंबर प्राप्त होने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी टू गेट द इवन नंबर ऑन वन डाई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द इवन नंबर ऑन सेकेंड डाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द इवन नंबर ऑन थर्ड डाई। तो ये क्या होगी, साइमल्टेनियस इवेंट है, ऐसे में इनकी मल्टीप्लाई होगी, ये हो जाएगा 1/। तो जो हमको चाहिए कि एटलीस्ट 1 ऑड नंबर, तो एटलीस्ट 1 ऑड नंबर में 1 ऑड नंबर, 2 ऑड नंबर, 3 ऑड नंबर, सारे इवेंट आ जाएंगे। उन इवेंट को मिला करके और तीनों इवन नंबर आए डाइस पे मिला करके, ये सब आपको पूरा सैंपल स्पेस बनाएंगे 216 का। कम से कम एक ऑड नंबर और तीनों इवन नंबर मिलाकर के पूरा सैंपल स्पेस बन जाएगा। इसका मतलब कम से कम एक ऑड नंबर निकालने की प्रायिकता धन तीनों इवन नंबर आने की प्रायिकता बराबर 1। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ getting an odd number, probability of getting an odd number at least once, कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस, कम से कम एक बार विषम संख्या आने की प्रायिकता। तीनों पासों के रेफरेंस में कह रहे हैं, विषम संख्या आने की प्रायिकता हो जाएगी दोस्तों कितना, 1/8 घटा दीजिए, 1/8 को माइनस कर लीजिए, इज इक्वल टू 1 - 1/8 एंड दैट इज इक्वल टू 7/8।
8, ये हो जाएगी प्रॉब्लम। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना। पासे पर तीनों सम संख्याएं आई। अब आप देखिए इसमें कितना बड़ा सैंपल स्पेस, कितने एलिमेंट इसमें आ जाएंगे कि तीनों पासों पे कम से कम एक और नंबर आना, उसमें बहुत बड़ा भाग कवर हो गया। आज छूट क्या रहा है, अब पूरे सैंपल स्पेस में 216 जहां एलिमेंट होंगे, छूट क्या रहा है, तीनों पासों पे इवन नंबर वाले एलिमेंट छूट रहे हैं। तो तीनों पासों पे सम संख्या आने वाले एलिमेंट प्लस कम से कम एक पासे पे इवन नंबर ऑड नंबर आने की प्रायिकता, कम से कम एक पासे पर ऑड नंबर आने की प्रायिकता प्लस तीनों पासों पे इवन नंबर आने की प्रायिकता बराबर 1। तो तीनों पासों पे इवन नंबर आने की प्रायिकता क्या होगी, 1 माइनस 1 ऋण कम से कम एक पासे पे एक ऑड नंबर आने की प्रायिकता। ठीक है, पूरा सैंपल स्पेस कवर हो जाएगा अंडरस्टैंड, और आप 1 माइनस 1/8 कर लेंगे तो 7/8 हो जाएगा। ठीक है, तो इस ढंग से आप इन क्वेश्चंस को करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।